फ्रेंड्स, सो कैसे हो आप? तो चलो चलते हैं मेरे साथ एलांटे मॉल, क्योंकि मेरे को जाना है मॉल। और ये मैंने ड्रेस मंगाई थी, कम से कम ये 6 मंथ पहले मंगाई थी। एंड ये मैंने मंगाई थी मीशो से, जो बहुत ही प्यारी ड्रेस आई थी। मैं क्या ही बताऊं यार, बहुत प्यारी ड्रेस है। उसके बाद हम निकल पड़े थे एलांटे मॉल के लिए, क्योंकि डोडू का इवेंट रहता है हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे को। क्या कभी कभी बीच में भी आ जाता है, बट मैंने कहा चलो मैं भी इस बार आऊँगी। और हम दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बस कमेंट में बताना हम दोनों की जोड़ी आपको कैसी लगती है। देन यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, फन कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। एंड एक चीज़ और बताओ, हम ना हर बार लेट होते हैं, आज भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, बट फिर भी पहुंच गए जैसे तैसे करके। उसके बाद फाइनली हम नीचे पहुंच गए एलांटे मॉल के बाहर। एंड मैं बाहर से व्यू लिया है। डोडू पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे, गाड़ियाँ समझ नहीं आता था क्या रह गया था। उसके बाद हम आ गए थे अंदर मॉल में, और यहाँ पे ना लिफ्ट ही नहीं आ रही थी, और इतना ज़्यादा लेट हो रहे थे क्योंकि हमें टाइम से नहीं पहुँचे थे। कम से कम आधा घंटा हम लेट हो गए थे, तो यहाँ पे लिफ्ट ही नहीं आ रही थी। बहुत टाइम बाद लिफ्ट आई। एंड देन उसके बाद हम ऊपर चले गए। डोडू ने कहा तू क्या करेगी? मैंने कहा आप अपना प्ले करो, मैं तो भाई अपना घूमूंगी, क्योंकि 9:30 बजे थे, तो आधा घंटा तो मैं घूमूंगी ही घूमूंगी। फिर हंसने लगे, बड़े कहते ठीक है जो करना है तो कर, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा ओके, आराम से जाना, क्योंकि मुझे तो अभी मस्ती करनी है, शॉपिंग करनी है। देन मैंने आज सोचा था कि मैं आज जाऊँगी न्यू मी स्टोर पे, क्योंकि वहाँ की ड्रेसेस बहुत प्यारी है। तो ये तो मेरी खुद की ड्रेसेस है जो मैंने मीशो से ली है, बहुत प्यारी है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक कमेंट में शेयर कर दूँगी। उसके बाद ये मैंने एक और सेट पहना था, बट मेरे को उतना खास नहीं लगा, बट अच्छा लग रहा था। फिर भी मैंने कहा नहीं यार। फिर उसके बाद ये वाली ड्रेस पहनी, मेरे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन इसके बाद ये भी मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा। गाइस कमेंट में बताना आपको कोई अच्छी लगी। देन रेड वाली मेरे को चाहिए थी, बट ये इतनी प्यारी नहीं लग रही थी, तो मैंने ये भी नहीं ली, क्योंकि जैसा मेरे को स्टफ़ चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये बॉडी को हग नहीं कर रही थी अच्छे से। देन उसके बाद मैंने चेंज करी, ये वाली पहनी, बट ये भी मेरे को उतना मज़ा नहीं आया। देन उसके बाद मैंने अपनी ही ड्रेस पहन ली, कि मैं अपनी ही ड्रेस में कंफर्टेबल हूँ। एंड ये जैकेट पहनी ऑरेंज वाली, अच्छी लगी थी। देन उसके बाद ये मैंने पिंक वाली पहनी, पर इसका समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है ये, बट थी अच्छी। अगर इसकी मतलब मेरे को थोड़ा बहुत समझ आता कि क्या करूँ। देन उसके बाद बाहर आ गई घूमने, क्योंकि डोडू की कॉल आ गई थी कि आजा सब कुछ बंद हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ थोड़ी देर। देन मैं चलेगी डोडू के पास, तो डोडू यहाँ पे प्ले कर रहे थे, तो मैं सामने बैठ के शूट ही कर रही थी एंड एंजॉय कर रही थी। बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी यहाँ पे। देखो सच बताऊँ ना, बहुत इंजॉय करते हैं हम दोनों जब जाते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत। अभी तो देखो यहाँ पे लोग वैसे ही डिनर करने के बाद इंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। देन यहाँ पे डोडो भी बोर हो गए थे, पता नहीं यार, पता बहुत दिमाग ख़राब होता है यार, पूरा दिन खड़े रह के प्ले करना। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी बहुत मस्ती करती हूँ, क्योंकि मस्ती करने तो मैं आई हूँ, अकेली बैठी थी तो मस्ती तो करूँगी ही करूँगी। उसके बाद मैंने कहा यार ऑर्डर कर लेते हैं, देन कुछ खा लेते हैं। तो मेरी तो वही फेवरेट रहती है चॉकलेट। देन मैंने वही कहा कि मेरे लिए चॉकलेट मंगा देना। देन डोडो ने कहा ठीक है, मैंने ऑर्डर दे दिया, तो वेट ले, फिर उसके बाद ऑर्डर आ जाएगा। देन मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम करने लगे यहाँ पे डांस, और उधर बैठे थे तो मैं इधर अपना डांस एंजॉय कर रही थी, मस्ती कर रही थी। सच बताऊँ ना, बहुत मज़ा आता है मुझे सोशल क्लब में। उसके बाद डोडू फ्री हो गए थे, देन हम निकल चुके थे वापस घर के लिए। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे। वो मेरे को बता रहे थे कि ये चीज़ ऐसे हुई जब तू नहीं आई थी। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत इंजॉय करना चाहिए। देन उसके बाद बार बार डोडू अपने बाल ठीक कर रहे थे। ये तो डोडू की आदत है, जब भी मैं कैमरा खोलती हूँ डोडू अपने बाल सेट ना करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। उसके बाद कहा कि हाँ चलो चलते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिफ्ट का वेट करना पड़े कि लिफ्ट से जाएंगे। फिर डोडू कहते नहीं नहीं हम पैदल चलते हैं। मैंने कहा यार क्या करें। मैंने कहा ठीक है फिर पैदल ही चलते हैं, और क्या कर ही क्या सकते हैं, हम पैदल ही चलो। फिर उसके बाद हम नीचे आ गए थे, तो यहाँ पे डोडू ना बिजी हो गए थे। और देखो, और गाइस कमेंट में बताना मैं कैसे लगा। और गाइस कमेंट में बताना आप इलांटे मॉल और सोशल क्लब आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। देन उसके बाद हम निकल रहे थे, और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, 12:30 बजे। फिर भी इनको पता नहीं आज क्या मूड बोला था कि नहीं आज तो बाहर से अच्छे से देख के आएंगे, मतलब वीडियो वगैरह बना के आएंगे। बोले ठीक है चलो बनाते हैं, वीडियो शूट वगैरह करते हैं। बट ठंड भाई, आपको पता है ना नवंबर दिसंबर की ठंड कैसी रहती है। दिसंबर में तो बुरा हाल हो रहा है यार, इतना कोहरा पड़ जाता है ना बाहर। बाहर का कुछ व्यू ऐसा था, बट ठंड में इतना था कि यार बस हो गया शूट चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था हमें, और टाइम 12:30 हो रखे थे। उसके बाद मेरे को घर भी जाना था एंड सुबह ऑफिस भी जाना था। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है सही में। उसके बाद देखो मेरे कारनामे, इतनी ठंड होने के बावजूद भी मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना कोल्ड ड्रिंक
पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं मैकडी या फिर बर्गर किंग जाऊँ तो वहाँ से मैं कोल्ड ड्रिंक जरूर लेती हूँ। तो यहाँ पे लिखा है आई लव चंडीगढ़, यहाँ पे हर किसी ने फ़ोटो खिंचाई है, ऐसा कोई नहीं जिसने नहीं खिंचाई है। तो मैंने कहा यार बहुत हो यार, चलते हैं, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी। मैंने कहा यार आज पक्का तबीयत ज़रूर ख़राब हो गई। तो हमने कहा चलो फटाफट हम सेल्फी और वीडियो बना लेते हैं, देन उसके बाद चलते हैं हम वापस घर। तो हम यहाँ से निकल चुके थे क्योंकि हमारी गाड़ी पार्क साइड पे हमने पार्क करके रखी थी। तो नाइट का व्यू ये 12:30 मतलब 12:40 या 1 बजे का ही रख लो। उसके बाद हम दोनों निकल पड़े अपनी गाड़ी की तरफ। तो बाय गाइस, लव यू ऑल।